हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे एक प्रश्नावली 4.1, उसका अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड के अंदर अपने को मेन चीज जो सीखनी है वो है ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। हालांकि जब अपन ने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर ये चीज सीख ली थी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के ऊपर लाइनें कैसे खींची जाती है समीकरणों की। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए। देखो, जैसे 2x माइनस वाई बराबर 4 और नीचे x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, ये दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों रैखिक समीकरण है। ठीक है, अपने को सवाल में ये पूछा है कि इनका हल बताना है, हल की प्रकृति बतानी है कि इनका नेचर क्या होगा, कैसे इनकी जो समीकरणों की जो रेखाएं होगी ग्राफ के ऊपर खींची जाएगी। सबसे पहले तो ग्राफ खींचने के लिए अपने को इनके निर्देशांक चाहिए, इनके बिंदु चाहिए, इनके मान चाहिए एक्स और वाई के। देखो, एक एक करके लेके चल रहा है अपने को। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। हर सवाल में पैटर्न ये रहेगा, ध्यान से समझना। समीकरण 1, समीकरण 2। अब सबसे पहले मैं लेता हूं समीकरण नंबर 1, क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब इसके अंदर मानना पड़ता अपने को किसकी वैल्यू, x की मान लो या y की मान लो। मैं x की मान लेता हूं। माना x बराबर कुछ भी मान लो, जैसे 1 मान लिया। तो अगर x का मान 1 मानना है तो वो 1 अपने को इसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, x का मान अगर मर्जी से मानना है 1, इस 1 को अपन रखेंगे समीकरण 1 के अंदर, तो क्या आएगा? 2x की जगह पे 1 माइनस y बराबर 4। अब यहाँ 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो 2 माइनस वाई बराबर 4। ये 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, ये माइनस का y का मान है 2, तो y का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है ना, ये कब आया y का मान माइनस 2? जब अपन ने x का मान क्या माना? 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। x का मान 1 माना था ना, x का मान आप कुछ और मान लेते हैं, जैसे 1 के बाद में 2 मान लेते हैं। मैं जरूरी नहीं कि आप 2 ही मानो, आप कुछ ही मान सकते हो। x का मान आप 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो x का मान 2 माना, तो y का मान क्या आ जाएगा? देखो, 2 का रखा इसके अंदर, 2 इंटू 2 2 2। ठीक है, माइनस का y बराबर 4। 2 इंटू 2 4, तो माइनस का y क्या हो जाएगा? 4 ये प्लस का 4 माइनस का 4 उधर गया तो 4 माइनस 4 0, तो y का मान क्या आएगा? 0। अब ये y का मान 0 कब आया है? जब x का मान अपन ने 2 मानना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 3 मान अपने को लेने हैं। ठीक है, अब x मान लेते हैं अपन 3 मान लेते हैं। चलो, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 6 उधर गया तो माइनस का 6, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब ये y का मान 2 कब आया है? जब x अपन ने क्या माना? 3। तो इसको आप लिख लो यहाँ पे, कैसे? एक इंडेक्स बना दो छोटी सी, इस तरीके से। ये x, ये y। सबसे पहले x क्या माना था अपन ने? 1। y क्या आया था? माइनस का 2। 1 माइनस 2। फिर x क्या माना? 2। y क्या आया? 0। तो ये 2 y की जगह पे 0। फिर x क्या माना अपन ने? 3। y क्या आया? 2। तो ये 3 2। अब ये किसकी है? ये जो मान आया ना x y के, ये किसका है? किसके लिए आई है? इस समीकरण के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए आए। ठीक है ना, जो समझना ढंग से, ये समीकरण नंबर 1 के लिए आए। अब जैसे मैंने ये किया ना, इसका निकाला ना, उसी तरीके से समीकरण 2 के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, समीकरण 2 के लिए निकालोगे तो वो निकालो अलग से। कैसे निकालोगे? देखो भाई, अब समीकरण नंबर 2 की बात करें। समीकरण नंबर 2 क्या है? इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब वही चीज मानना, कुछ भी मान सकते हो। अब x का मान चलो मैं 0 ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। सीधी सी बात है, क्यों कि यहाँ पे 0 आएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये 0 हो गया। y का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज तो ये हो गई। उसके बाद
एक्स का मान मानो आप कुछ भी, जैसे मान लो एक ही मान लिया मैंने, एक मान लिया, तो वाई क्या आ जाएगा, एक प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का एक और ये माइनस का एक, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है ना। अब आप लोग एक्स का मान जैसे 3 मान लिया एक्स का मान, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान 3 मानेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 हो जाएंगे माइनस का 4। तो ये 3 मान आ गए। अब ये इंडेक्स इधर भी बना दो, ये एक्स ये वाई। एक्स का मान कितना है, सबसे पहले 0, तो वाई का मान क्या आ रहा है, माइनस का 1, तो ये 0 ये माइनस का 1। फिर एक्स का मान क्या है 1, वाई का मान क्या आ रहा है माइनस 2, माइनस का 2। एक्स का मान क्या है 3, वाई का मान क्या आ रहा है माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया एक्स 0 वाई माइनस 1, एक्स 1 वाई माइनस 2, ये 3 ये माइनस 4। ठीक है ना। अब ये सब हो गए। अब यहां तक होने के बाद अपना आधा काम खत्म हुआ। ये तो अपने को हर सवाल में करना है, इस तरह से मान निकालना है, एक्स का मान भी निकालना है, समीकरण 1 के मान भी निकालना है, समीकरण 2 के भी मान निकालना है। ये अपना आधा काम खत्म हुआ। अब जो मेन चीज आती है वो है ग्राफ बनाने की, आलेखीय विधि से ग्राफ बनाने की। वो कैसे बनाओगे उसको समझो। ये वाला जो चीज है ये तो अपने को हर सवाल में करना ही है। मैं इनके मान थोड़े से व्यवस्थित जमा देता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे समीकरण 1 की बात करते हैं ना, तो उसके लिख लेता है इस तरह एक्स वाई, एक माइनस 2 2 0 3 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 के लिख लेते इधर, वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 4। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों के मान के अपन ने इंडेक्स बना दी। ठीक है, अब यहाँ तक अपना आधा काम खत्म हुआ है। इसके बाद जो अपना मेन काम शुरू होगा वो ग्राफ पेपर के ऊपर होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकल काम है। अब ग्राफ के ऊपर ग्राफ कैसे बनाना वो देखो। ठीक है भाई, समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों के अपन ने मान निकाल दिए, इन दोनों के अपन ने इंडेक्स बना दी। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। अब चाहे ग्राफीय विधि का हो चाहे आलेखीय विधि का हो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो समझना। जैसे मान लिया जब अपन ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, वो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी, क्या समझा था, एक ग्राफ पेपर होता है उसके 4 भाग होते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, वही चीज करनी है आपको, इस तरह से एक 4 भाग बनाना ग्राफ पेपर के ऊपर। यहाँ पे हो जाएगा 0, ये आपको हर सवाल में करना है। ये प्रैक्टिकल टाइप है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको हर सवाल में करने खुद करना है, क्योंकि लाइनें बनानी पड़ेगी, लाइनें खींचनी पड़ेगी। वो जब आप समीकरण सॉल्व करोगे उसी हिसाब से लाइनें खींची जाएगी। ठीक है ना। अब देखो कैसे, यहाँ पे 0 बिंदु हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं x और यहाँ मान लेते हैं अपन x डैश, ऊपर मान लेते हैं अपन यहाँ पे y और यहाँ हो जाएगा अपना y डैश। अब 0 से आगे देखो भाई, जब भी कभी, अब देखो वैसे तो ये फिक्स होता है कि 0 के बाद में यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऊपर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2, इस तरह से चलेगा। लेकिन अपने को इसके अंदर सवालों में क्या ध्यान रखना है कि अपने x और y के मान क्या आए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने जो निकाले वो मान क्या है 1 2 0 2 3, लास्ट संख्या कहाँ तक गई है -4 तक गई है। तो जब ग्राफ के ऊपर आप पॉइंट रखते हो, मान लिखते हो, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो निशान लिखे जाएंगे वो लास्ट -4 तक आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 3 तक में खत्म कर दो, नहीं, -4 जो लास्ट बड़ी से बड़ी संख्या गई हुई है ना उस तक लिखना है। तो 0 यहाँ पे ले लेते हैं अपन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3 4, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4। ठीक है ना, ये अपना ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने को लगाने हैं पॉइंट। कैसे, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन समीकरण नंबर 1 की।
x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है -2। तो x 1 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और y -2 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो x ये पहला पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, जैसे ये मान लो एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 और 0, तो x 2 कहाँ पे है यहाँ पे, और 0 कहाँ है यहीं पर। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या आएगा यहीं पर आएगा, 2 और 0। इसको आप नाम दे सकते हो भले बी, वैसे तो वो बिंदु फिक्स है, चलो तो बी दे दो भले, ठीक है। फिर आ रहा 3 और 2, तो 3 कहाँ पे है 3 ये रहा यहाँ पे, और y 2 कहाँ पे यहाँ पे। तो ये बिंदु आ जाएगा अपने पास में -2, यहाँ पे -2 होगा, प्रिंट मिस्टेक है। x का मान 3 रखा, सॉल्व करेंगे y का मान -2 आ जाएगा। अब ग्राफ में देखो, ग्राफ में यहाँ पे x का मान आ रहा है 3 और y का मान है -2, तो y -2 कहाँ जा रहा है इस साइड में। तो 3 के सीध के अंदर y -2, तो क्या आ जाएगा ये मान लगभग 3 -2, ये मान आएगा लगभग यहाँ पे। इसको आप नाम दे दो भले बिंदु C, ये हो जाएगा 3 -2। अब ये जो पॉइंट आए हुए हैं ये है समीकरण नंबर 1 के। समीकरण 2 के पॉइंट देखो, 0 -1, x का मान 0 y का मान -1। अब x का मान 0 कहाँ पे है इधर ही मूल बिंदु, और y का मान -1, मतलब -1 y का जा रहा है नीचे, तो ये कहाँ जाएगा ये बिंदु यहाँ पे। इसको आप नाम दे दो बोले P पॉइंट, ठीक है। फिर x का मान है 1, y का मान है -2, x का मान 1 प्लस का ये रहा, y का मान -2, तो ये पॉइंट भी कहाँ रहेगा यहाँ पे आएगा, जो ये बिंदु पहले से ही है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया x का मान 3, y का मान -4। तो x का मान 3 तो ये रहा यहाँ पे, और y का मान -4 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो आएगा अपने यहाँ पे, इनकी सीध में x का मान 3, y का मान -4, ये मान आएगा अपने यहाँ पे। तो ये जो लाइन खींची जाएगी वो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। एक तो ये लाइन हो गई, दूसरी आप देख रहे हो दूसरी है एक बिंदु ये और एक ये, एक यहां से जाएगा, तो इनका जो कटान बिंदु होगा, जो दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु जा रहा है वो कहां पे है ये वाला बिंदु। आप इसको ग्राफ के अंदर देख रहे हो या डायरेक्ट भी देख सकते हो, इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे x का मान 1, y का मान -2, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, तो ये दोनों समान है, और जहाँ पे समान बिंदु हो जाएंगे वो इनकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे x का मान 1, y का मान -2, यहाँ पे x का मान 1, यहाँ x का मान y का मान -2। आप भले सिमिलर पॉइंट देख लो या ग्राफ बना के देख लो, ग्राफ में दोनों लाइनें जहाँ पे कट जाएगी, जैसे यहाँ पे कट रही है, तो ये जो मान होगा वो x और y को रिप्रेजेंट करेगा। x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा -2, तो x बराबर 1 और y बराबर -2। और ये इनका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काट रही है किसी एक बिंदु के ऊपर। और अपन ने जो 3 कंडीशन सीखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो लाइनें एक बिंदु पर काट दे एक दूसरे को, तो उस कंडीशन में उनका वो रेखाएं तो हो जाती, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी पहली बात तो, क्योंकि वो काट रही है एक दूसरे को, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, x बराबर 1, y बराबर 2, इनके ये एक ही हल निकल रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, इसके अलावा कोई मान नहीं आ रहा है, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल, मतलब एक टाइप के हल आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड, जब हल आ रहे हैं तो दोनों रेखाएं कैसी है संगत युग्म है, सीधी सी बात है, क्या हो जाएंगे ये संगत युग्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सवाल में पूछा यही है बेसिकली अपने को कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए और इनकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब भी क्या है कि इनके अंदर हल कैसे होंगे। हल आ गए, x का मान 1 हो गया, y का मान -2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया इनके हल, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पहले इनके मान निकालने हैं x और y के, और उसके बाद में इनको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है। अब ये हर सवाल अलग है, हर सवाल इस तरह से ग्राफ से बनेगा, तो प्रैक्टिकल सवाल है ग्राफ से अपने को करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो दूसरे का एक हो गया, इसके अंदर बाकी आपको करना है, क्योंकि ये ग्राफ वाला सवाल है तो हर सवाल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक और सवाल इसके अंदर एक्स और वाई के मान निकाल के बता देता हूँ सिंपल तरीके से। वो देखो, इसी का सेकंड का ही आप ले लो कोई भी सवाल, जैसे कि सेकंड का ये फोर्थ सवाल है, ठीक है। इसी का मैं चौथा सवाल ले रहा हूँ। चौथे सवाल में क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये दो सवाल अपने पास में, सवाल यही है ग्राफीय विधि, आलेख की विधि से। तो सबसे पहले तो आप लो समीकरण नंबर 1, फिर लो 2। मैं लेता हूं सबसे पहले समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, ठीक है। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, सॉल्व आप लोग कर देना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो ये x का मान, ये y का मान, ठीक है ना। तीन तीन मान में इसके निकालूंगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, x का मान मैं मान लेता हूं 1। अगर मैं x का मान 1 मानता हूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3, ये 3 उधर गया तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1। फिर x का मान अगर मैं 2 मानता हूं, 3 दूनी 6, ये 6 उधर गया तो 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4, ये माइनस का 4, ठीक है। या x का मान अगर मैं 0 मानता हूं तो ये 0 हो जाएगा पूरा ही, तो y बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण 1 का आ गया। इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा समीकरण 2 का। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस रखनी है फटाफट वो करने की। अब यहां पर रखो आप x का मान, ये y का मान। देखो भाई x का मान यहाँ पे मैं 0 रख लेता हूँ। 0 रखने से क्या होगा, माइनस का 3y है, या 1 रख लेता हूँ, चलो ठीक है। 2 इंटू एक्स का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2, ये 2 उधर गया तो 5 माइनस 2 यानी कि 3, फिर 3 माइनस का है, इधर आया गुणा में तो माइनस का 1, तो माइनस का y बराबर माइनस का, देखो 1 रखा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 2, ये 2 उधर गया तो माइनस का 5 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस का आ जाएगा। ये y उधर गया, सॉरी 3 उधर गया माइनस का, तो 3 बटा माइनस 3 यानी ये माइनस का 1, y आ जाएगा अपना माइनस का 1, ठीक है। फिर रखता हूँ x में 0 का मान, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये माइनस का 3 उधर गया तो वो बटन आ जाएगा, छोड़ो। फिर मैं इधर रखता हूँ मान 2 रख लेता हूँ, 2 इंटू 2 4, ये 4 उधर गया तो प्लस का, 5 में से 4 गया तो 1, छोड़ो 2 भी वो बटन आ जाएगा। फिर मैं रखता हूँ इसके अंदर 3, 3 दूनी 6, ये 6 उधर गया तो 5 माइनस 6, अगर मैं 4 रखूँ 4 दूनी 8, फिर 8 उधर गया तो x का मान अगर मैं 4 रखता हूँ, देखो ये मान अपने को जमाना है आपके हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कंडीशन सही बैठनी चाहिए, वो ग्राफ सही बैठना चाहिए, अपनी मर्जी से मान रखना है जो आपको सुटेबल हो। मैं 1 ले रहा हूँ x का मान, तो फिर वापस सीधा 4 ले रहा हूँ, देखो 2 और 3 नहीं लिया, चाहूँ तो मैं 2 ले सकता हूँ, लेकिन वो संख्या क्या भिन्न में आ जाएगी, बट्टा में आ जाएगी, इसलिए मैंने क्या एक स्टेप आगे ले लिया उसको। या आपको देखना है आपको क्या रखना है, जो आपको ठीक लगे। x का मान 4 रखा मैंने, 4 दूनी 8, ये 8 उधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 नीचे आएगा तो माइनस का 3 बट्टा माइनस का 3 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा 1, ठीक है। फिर 7, अब 7 अगर रखता हूं मैं तो 7 दूनी 14, या 7 ज्यादा हो जाएगा तो आप रख लो, एक काम करो x का मान माइनस 1 रखो, चलो तो माइनस 1 रखा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, 7 नहीं बैठेगा, माइनस का 2 रखता है तो माइनस का 4 5, और ये 4 उधर जाएगा जुड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 बटा 3 3, माइनस का 3 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा। x का मान रखा 2, तो y का मान आएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये दो मान बनेंगे। आप चाहो तो इसको ग्राफ के ऊपर सीधा फटाफट कर सकते हो। देखो जैसे ये हो गया ग्राफ अपना, तो 0 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3,
1 2 3 4, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4। अब इसको फटाफट ग्राफ बनाओ। देखो यहाँ पे x का 1 प्लस का 1 y माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसको बिंदु 2 P। उसके बाद 2 और माइनस 4, प्लस का 2 माइनस का 4, तो बिंदु कहाँ आएगा, इसको बिंदु 2 आप Q। फिर 0 और 2, 0 प्लस का 2, बिंदु कहाँ आएगा यहाँ पे, ये, तो ये लाइन बन जाएगी। इसको आप मिलाओगे तो इस तरह से बनेगी, ठीक है, एक तो ये बन गई। अब दूसरा 1 माइनस 1, एक्स कितना है 1, वाई कितना है माइनस 1, तो यहीं पर 4 माइनस 1, ये 4 ये माइनस 1, तो यहाँ पे फिर माइनस 2 और 3, ये माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस 2 3 बन जाएगा, वहां पे 4, तो ये वापस यही पॉइंट अपने को इसका मिलेगा, ठीक है ना, तो दोनों में कॉमन पॉइंट जो आ जाएगा वो यही होगा। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। ग्राफीय विधि, आलेख की विधि, चाहे कोई नाम दो, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, मान ऐसे कैसे निकालने हैं, ग्राफ हो कि वो तरीका है। इसको जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे, अगर मान सही है तो लाइनें एकदम करेक्ट मिलेगी, अगर मान में मिस्टेक है तो लाइनों के अंदर भी गड़बड़ी आएगी। हम जब बोर्ड पे ऊपर सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो जाता है वो, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ग्राफ करेक्ट नहीं है, पर आप जब कॉपी के अंदर करोगे, ग्राफ पेपर पे करोगे इसको, तो ये एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है। मेन चीज आपको मान निकालना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है आपने, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन वाले ही सवाल है। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इसका मैं ले रहा हूं सेकंड सवाल। सवाल है अपना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 5x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है, 5x माइनस 2y बराबर 4। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, सवाल में कह रहा है। सबसे पहले तो वही तरीका है, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लिया, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले तो आप मान लो x बराबर 0, यहाँ पे अगर 0 करता हूं 3 का गुणा होगा पूरे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। समझ गए ये बात, x का मान 0 रख दो, y का मान आएगा 6। फिर x का मान अगर मैं 1 रखूं तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, 12 में से 3 गया तो 9, 9/2 करेक्ट नहीं आएगा, छोड़ो इसको। अगर मैं x का मान 2 रखूं, 3 दूनी 6, तो x का मान रखो आप 2। अपना समीकरण लगभग सॉल्व होना चाहिए, ऐसा मान रखने अपने को। जैसे x का मान अगर मैं 1 रखता हूं ना तो बट्टा में संख्या आएगी, वो अपने को चलेगा नहीं, तो x का मान मैंने ले लिया 2, x बराबर हो गया 2, 3 दूनी 6। अब ये 6 उधर जाएगा, तुम्हारा माइनस 6 क्या हो जाएगा 6, फिर 2y है, 2 नीचे गया तो 6/2 यानी कि 3, तो y का मान क्या आएगा 3। x इज इक्वल टू, x का मान क्या आ रहा है, इसको आप लेके चलो, आप भले 3 अगर ले, 3 3 9, 12 में से 3 गया तो वो भी बैठेगा नहीं, 4 लो, 4 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएंगे, तो y बराबर भी हो जाएगा 0। और x का मान 4 लेते हैं तो y बराबर आता है अपने पास में 0। तो ये अपने मान आ गए, तो मान क्या हो जाएंगे, x का मान क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 6, x का मान 2, तो y का मान 3, x का मान 4, y का मान 0, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2 से।
समीकरण 2 लेंगे अगर, समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखो इसके अंदर देखो 5x माइनस 2y 4, वो की वो चीज है, किसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं x का मान 0 मानता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 उधर गया तो बट्टा में 4 माइनस बट्टा 2, तो माइनस का 2 आएगा। अगर मैं x का मान मानता हूं 0 तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, पहली चीज। फिर अगर x का मान मैं मानता हूं 2 तो 5 दूनी 10, 4 माइनस 10 यानी कि माइनस का 6, 2 नीचे जाएगा, 6 बटा 2 3, यानी माइनस का x बराबर अगर मैं 10, ये कैलकुलेशन भी आपको करनी है, ठीक है ना, बैठ के मैं ऐड कर रहा हूं इसको। x 2 है, 5 इंटू 2 10, x का मान मैं 2 मान रहा हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 2 10, ये 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस 10 यानी माइनस का 6। अब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 2 नीचे आया तो माइनस 6 बटा माइनस 2 यानी कि 3, ठीक है। x का मान एक और मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, चलो 5 चौक 20, 4 माइनस 20 माइनस का 16, माइनस 16 बटा 2 माइनस का 8, ज्यादा हो जाता है, 5 मानो, 5 इंटू 5 सॉरी 3 मानो, 5 3 15 15, वो बैठेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं माइनस में कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस का 2 मानूं तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा, 10 उधर गया तो 14 हो जाएगा, 7 ज्यादा हो जाता है, छोड़ो इसको, और कोई संख्या पकड़ो, इसको क्या मानोगे, और क्या मान सकते हैं अपन इसको, माइनस का 3 माने तो अगर इसको माइनस 1 ही मान के देख लेते हैं, x बराबर रखते हैं अपन माइनस का 1, अगर माइनस 1 में रखता हूं तो माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 पक्षांतरण होगा तो इधर आएगा, तो 4 माइनस 5 यानी कितना बचेगा, माइनस का 1, फिर बट्टा 2 उतरेगा, संख्या बट्टा में आ जाएगी, बैठेगा नहीं, छोड़ो, ये नहीं मान सकते, आगे बढ़ो, माइनस 1 नहीं मान सकते तो लेके चलेंगे माइनस का 2, अगर मैं माइनस का 2 रखता हूं तो माइनस 2, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएंगे माइनस के, अगर ये उधर जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएंगे, 4 और 10 14, फिर ये माइनस का 2 नीचे उतरेगा तो 14 बट्टा 2 यानी आएगा माइनस का 7, इसको अपन चला सकते हैं, ले सकते हैं, चलो लेके देखते हैं। x बराबर क्या माना अपन ने, माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 7, ठीक है ना, माइनस का 10 आएगा, 10 उधर प्लस का होगा 14 हो जाएगा, 14 बट्टा 2 यानी कि माइनस का 7, ठीक है। तो इसके अंदर अपने 3 मान आ गए वापिस, ये x y, देखो भाई x कितना आ रहा है, x जब अपन ने 0 माना तब y का मान आया माइनस का 2, जब अपन ने x 2 माना तब y का मान आया 3, जब अपन ने x माइनस का 2 माना तब y का मान क्या आया, माइनस का 7, ये अपने इसके अंदर पॉइंट आ गए, ठीक है। यादव काम कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों समीकरणों के जो मान आए हैं इनको अपना को ग्राफ के ऊपर दिखाना है, मैं थोड़ा रफली बता रहा हूं, इसको समझना आप, फिर जब करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, 0 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पॉइंट दिखाने अपने को, सबसे पहले x 0 y 6, तो x 0 तो यहाँ पे हो गया, y 6 प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे अपन तो कहाँ आएगा, ये 5 ये 6 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, इसको नाम दे दो P, सबसे फर्स्ट पॉइंट आया अभी तक। फिर 2 और 3, x का मान 2 यहाँ पे, y का मान 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा अपना यहाँ पे, इसको नाम दे दो आप Q। फिर है 4 और 0, तो प्लस का 4 ये रहा, 0 ये है तो ये पर मिलेगा, ठीक है, इसको हम ले दो भले R। तो एक जो लाइन मिल रही है वो तो लगभग, इसको जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये एकदम करेक्ट मिलेगा, सीधी लाइन, ठीक है ना। तो एक जो रेखा मिलेगी वो अपने को इस टाइप से मिलेगी,
ये तो होगी समीकरण नंबर फर्स्ट की बात। जो एरो आप बना रहे हो ना, जैसे ये जो लाइन बनी है आपने फर्स्ट लाइन, ये इस समीकरण की बनाई है, समीकरण नंबर 1 की। तो यहाँ पे इस लाइन को आप दिखाते हुए, एरो दिखाते हुए लिख लो कौन सी लाइन है ये, 3x + 2y = 12, कि भाई ये जो समीकरण बन रहा है इस समीकरण की ये लाइन है, ये आप दिखा दो। एक लाइन पर बनी ये। अब चलते हैं सेकंड समीकरण के ऊपर। इसका समीकरण क्या बन रहा है देखो, 0 और -2, तो x 0 तो यहाँ पे आ गया, y -2 यहाँ पे, तो ये बन गया एक पॉइंट। इसको PQ नाम दिए, इसके आप A नाम दे दो, यहाँ पे A हो गया। सेकंड चलते हैं 2 और 3, +2 +3, तो यही मिलेगा, ये वाले पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम पहले से Q दिया हुआ है, तो एक पॉइंट ये हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है। देखो ये पहले वाला समीकरण में भी आ रहा है और दूसरे वाले में भी आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा जो चल रहा है वो -2 और -7। अब देखो -2 तो x का कहाँ होता है, यहाँ पे, और -7 इसको मैं आगे बढ़ाऊं क्या हो जाएगा, -5 -6 -7, क्या आ रहा है, -2, ये रहा -2, और y क्या है, -7, तो ये लगभग अपना ये यहाँ आएगा, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ कॉपी पे करोगे, पेपर पे करोगे, तो ये एकदम करेक्ट दिखेगा, ठीक है ना, इसी लाइन मिलेगी। अब ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, देखो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो लगभग जो ये पॉइंट मिलेंगे ये मिलेगा। तो आप देख रहे हो इसको ढंग से, ये लाइनें कितनी बड़ी हो, ये जैसे मान लो इतने कम पॉइंटों में हो गई, इसको अपन आगे भी बढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अपने मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि दोनों लाइनें कट कहाँ पे रही है। अब ये तो क्या, जैसे 7 नंबर पॉइंट पे आ गया, अगर ये कम पर भी होता तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 7 पे आ गया, ये भले 25 पे चला जाता, डजंट मैटर। मेन चीज क्या मैटर करती है, ये कट कहाँ पे रही है, कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब सवाल में पूछा भी क्या है कि इनके निर्देशांक क्या होंगे, या फिर दोनों लाइनों का मान क्या होगा। तो जहाँ पे कट रहे हैं उसके मान देख लो, यहाँ पे कट रहा है मतलब कौन सा, Q बिंदु पे, तो Q बिंदु पे x का मान क्या आ रहा है, यहाँ से तो चलो 2 और ऊपर चलेंगे तो 3, तो जो एक्चुअली मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 और 3, यानी x बराबर क्या है 2 और y बराबर क्या है 3, ठीक है ना। तो मेन चीज वो है कि अपने को इनके मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए इनको मानना पड़ता है कि x कितना होगा, x का मान कुछ मान कर रखो, लगभग अपने को ज्यादा भी कर सकते हो, 3 से मैं यहाँ पे 3 लेके चल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, आप 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अपने को कम से कम 3 मान निकालना है, ठीक है ना, x और y के 3 मान निकालने से क्या, अपनी जो रेखा होगी ना उसका पता चल जाएगा। रेखा तो वैसे 2 पॉइंट में बन जाएगी, 3 भी जरूरी नहीं है, 2 होंगे तो भी इनफ है, लेकिन 3 अपन इसलिए निकालते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि अपन जो खींच रहे हैं वो सही है, आड़ी तिरछी नहीं जा रही है, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जब आप मान निकालते हो तो ये ध्यान रखना है कि x का वही मान अपने को रखना है जिसके लिए y का मान एकदम फुल फॉर्म में आए। जैसे कि 6 आ रहा है तो 6 का 6/2, 6/1, 6/4 ऐसा नहीं आना चाहिए, कुल मिला के भिन्न वाला मान नहीं आना चाहिए। जब आप समीकरण रखते हो आपको दिमाग लगाना है कि x का मान कितना रखे कि ये पूरा सॉल्व हो जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रखा था 0, अगर मैं इसको 1 रखता तो क्या होता, 3 × 1 3 हो जाता। अब ये 3 उधर जाता, पक्षांतरण होके तो 12 - 3 होता, 12 - 3 होता है 9। फिर ये y गुणा में है 2 उधर भेजता तो ये 9/2 हो जाता। अब 9/2 आता है 4.5, 4.5 अपन वहां लगा तो सकते हैं पॉइंटों में, लेकिन वो ठीक नहीं लगता, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कुल मिला के कि जो मान आए वो पूरी फॉर्म में आए, पॉइंटों में बट्टा में इस तरह से अपने को मान आए, ऐसे मान नहीं रखना है, ठीक है। ये आपने कर लिया तो आधा काम हो गया, बाकी वो करना है। सवाल सिंपल है, आपको बस ये आना चाहिए मान निकालना, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का एक सवाल कंप्लीट, एक आपको करना है।